हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कैपेसिटर होता क्या है, काम क्या करता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है कैपेसिटर? स्टोरेज डिवाइस। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक, कैपेसिटर क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या करेगा? चार्ज को स्टोर करेगा। फिर बात करते हैं कि बनाएंगे कैसे। तो सिंपली बोलेंगे कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है? जहां पर दो कंडक्टर के बीच में प्लेस होगा इंसुलेटर। ठीक है, दो कंडक्टर के बीच में किसको प्लेस करेंगे? इंसुलेटर। अगर मैं नॉर्मल डेली लाइफ से एग्जांपल दूं तो आपने सैंडविच देखा है ना, तो सैंडविच के दोनों ब्रेड, ठीक है ना, दोनों साइड यानी इस तरफ का और इस तरफ का, दोनों लेयर्स क्या है? ये सिंपली है कंडक्टर्स, और बीच में जो उसकी फिलिंग है वो क्या है? इंसुलेटर। इसी तरीके से दोनों को हम लोग प्लेस कर देते हैं। इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई कि एकदम कायदे से? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? तो मैंने आपको बताया कैपेसिटर इज स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, or it is defined as a system of arrangement where two conductors के बीच में क्या रहेगा? एक इंसुलेटर रहेगा या इंसुलेटिंग मीडियम रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं इस कैपेसिटर है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, यानी जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक बात है, तो कैपेसिटेंस क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? अब ध्यान से समझते हैं कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक, तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल अगर हम समझने की बात करें तो आपको सिंपली करना होता है, लेना होता है एक कंडक्टर, इसको प्लेस करना होता है एक इंसुलेटिंग यानी इंसुलेटिंग स्टैंड पर। ठीक, अब करना क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लेस चार्जेस ऑन दैट कंडक्टर। ठीक है ना, इस कंडक्टर पर हम जितना चार्ज प्लेस कर सकते हैं कर देते हैं। तो यानी इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया? ढेर सारा चार्ज रख दिया। तब तक इसके ऊपर चार्ज रखना है जब तक इसकी लिमिट पूरी नहीं हो जाती, यानी ये पूरी तरीके से चार्ज है। अब इसके बाद अगर इसको चार्ज देंगे तो ये अब स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है ना, जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने उसको किसी डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जो कि उसको चार्ज प्रोवाइड कर सकते, जैसे बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी उसको चार्ज कर रहा है, चार्ज कर रहा है, चार्ज कर रहा है। कब तक चार्ज कर रहा है? जब तक ये पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो जाता। ठीक, अब क्या करेंगे? इनके पास एक दूसरा कंडक्टर लेकर आएंगे। दूसरा कंडक्टर है कैसा? कंडक्टर जैसे ही इसके पास लेकर आएंगे, अब बच्चों देखो, हम लोगों ने चार्जिंग मेथड सीख रखा था ना, बहुत बेसिक तरीके से ही सीखेंगे। ये भी किस पर है? इंसुलेटिंग स्टैंड पर है। ये है आपके पास चार्ज्ड कंडक्टर। यहां पर क्या कर लेकर जाएंगे? एक कंडक्टर को लेकर जाएंगे, और ये कंडक्टर इनिशियली कैसा है? अनचार्ज्ड है। अब बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन यानी चार्जिंग मेथड, याद करो जरा, चार्जिंग मेथड कितने पढ़े थे? 3 पढ़े थे। पहला फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। यहां पर कैसा है? दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट तो है नहीं, तो क्या होगा? इंडक्शन होगा। इंडक्शन की वजह से ये वाला जो आपके पास कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। और इसकी ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ आएगा कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। इसकी तरफ कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। और इसके पास इसके अपोजिट साइड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? अब देखो जरा ध्यान से, ये पूरी तरीके से चार्ज था, ये क्या था? आपके पास अनचार्ज था। यहां पर जैसे ही इसके पास लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके जो निगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? अब अगर मैं दोनों प्लेट पर पोटेंशियल की बात करूं, इनिशियली अगर इसके पास इनिशियली पोटेंशियल था V1 और इसके पास पोटेंशियल था V2, इसके पास पोटेंशियल कितना था? V1, इसके पास पोटेंशियल कितना था? V2। अब
ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल इस पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। भाई पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल तो स्केलर है, यानी ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और पॉजिटिव वाले की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। अब करना क्या है हमें, सिंपली इस जो भी आपके पास ये वाला कंडक्टर है ना, इसको हम लोग को कनेक्ट कर देना है अर्थ के साथ। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो किधर चले जाने वाले हैं, वो चले जाने वाले हैं अर्थ में। या फिर ऐसा बोले कि यहां से जो कि निगेटिव चार्ज अर्थ से आएंगे निगेटिव चार्ज, और इसको क्या कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे। दोनों चीजें आप बता सकते हैं। तो यानी जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज इनके पास था वो किधर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब इनके पास कौन सा चार्ज बचा है, नेगेटिव चार्ज बचा है। इनके पास कैसा चार्ज बचा है, पॉजिटिव चार्ज बचा है। अब क्या करेगा, इनके ऊपर जो भी पोटेंशियल था, नेगेटिव वाला क्या कर रहा था, पोटेंशियल को कम कर रहा था। अब यहां पर पॉजिटिव वाला जो पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, इफेक्ट को बढ़ा रहा था, वो क्या करेगा, वो तो है नहीं अभी। तो इसकी वजह से सिंपली एक चीज आएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल पहले के कंपैरिजन में और कम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल कम होगा तो हम आराम से इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, चार्ज रख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रख सकते हैं, चार्ज रख सकते हैं। इसी पूरे प्रिंसिपल पर बेस होता है कैपेसिटर। बात समझ में आ गई है एकदम कायदे से। मैं एक बार रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको सिंपली लेना है एक कंडक्टर को रखना है इंसुलेटिंग स्टैंड पर, इसको पूरी तरीके से चार्ज कर देना है। इसके बाद इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रखा जा सकता। फिर क्या करना है, आपको एक डिस्चार्ज प्लेट लेकर आना है, डिस्चार्ज कंडक्टर, उसको भी क्या करेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस कर देंगे। होगा क्या, सिंपली यहां पर इसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इधर की तरफ निगेटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव। इस वाली प्लेट को अब ऑब्जर्व करेंगे तो इस वाली प्लेट पर पोटेंशियल इस वाले की वजह से क्या हो जाएगा, इन सभी चार्जेस की वजह से कम होगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव वाले थे वो क्या कर रहे थे, इसको बैलेंस कर ले रहे थे। लेकिन होगा क्या, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है अर्थ से, तो जो इस तरफ वाले चार्ज थे वो किधर चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। ये वाले क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके वाले से अट्रैक्टेड है पूरी तरह, तो इधर वाले तो नहीं जाएंगे। तो जाएंगे कौन से वाले, ये वाले चले जाएंगे अर्थ में। बचा कौन सा, अब ये निगेटिव चार्ज। अब ये कैसा हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। ध्यान दिया आपने कुछ, ये कैसा हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। अगर मैं इसी प्लेट को ऑब्जर्व करूं तो इस प्लेट पर पोटेंशियल पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल कम हुआ तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपने ये एक चीज सीखा कि अगर मैं चार्ज दूंगा, चार्ज क्या दूंगा, चार्ज देने वाला हूं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, पोटेंशियल के। अगर चार्ज देते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। चार्ज देते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। देखो इसी प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं यहां से हटा दूं तो Q इक्वल टू लिखते हैं CV। यहां पर V क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। V इज व्हाट, पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी इसके ऊपर जो पोटेंशियल है उसको इसने कितना कम कर दिया, यानी V इक्वल टू सिंपली है V1 माइनस V2। यानी इस प्लेट पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो सिंपल सा आपको मिलता है पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। तो अगर मैं यहां से C को डिफाइन करूं कि C क्या है, तो C को ही हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब अच्छी बात क्या है बच्चों कि ये जो कैपेसिटेंस होता है वो ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल पर। ठीक है, मैं फिर से बोलूं, ये जो कैपेसिटेंस है ना तो चार्ज पर डिपेंड करेगा ना ही पोटेंशियल पर। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो आपने कंडक्टर बनाए हैं, ये कंडक्टर किस शेप और साइज के बनाए हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। मैं रिपीट करूं, ये जो आपने लिखा है ना कैपेसिटेंस,
कैपेसिटेंस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो आपने कंडक्टर लिए हैं, इन कंडक्टर का शेप और साइज कैसा है। दूसरी बात, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। एट द लास्ट, अगर इनके बीच में जो भी मीडियम हमने रखा है, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक बात है। तो अगर मैं नोट पॉइंट में छोटा छोटा लिख दूं, दैट इज ये कैपेसिटेंस जो है किस पर डिपेंड करेगा। तो पहली चीज, ये डिपेंड करेगा इनके शेप एंड साइज। शेप एंड साइज किसका? ऑफ, ये इनको बोलते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर प्लेट। कैपेसिटर प्लेट, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करेगा? शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर प्लेट। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट। दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जितनी डिस्टेंस है, इस बात पर डिपेंड करेगा। तीसरी बात किस पर डिपेंड करेगा? तो तीसरा ये डिपेंड करता है, देखो तीसरा ये किस पर डिपेंड करेगा? दैट इज इन दोनों के बीच में, दो कैपेसिटर के बीच में मीडियम कैसा है। मीडियम बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? देखो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ा, हम लोगों ने सिंपली पढ़ा दो टॉपिक पढ़ा, दैट इज कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के बारे में सिंपल सी इंफॉर्मेशन कि ये क्या है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या स्टोर करेगा? चार्ज स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा? स्टोर करने का प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया, ठीक। दूसरी बात कि अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो कैपेसिटेंस ना, सिंपली कैपेसिटेंस डिफाइन करने के लिए हम ये बोलते हैं कि जितना चार्ज हम देते जाएंगे वोल्टेज उतना बढ़ता जाएगा, ठीक। जितना चार्ज देते जाएंगे उतना क्या बढ़ता जाएगा? वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो क्या लाऊंगा? सी को बोलेंगे कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Q अपॉन V के टर्म में, ठीक है। जहां पर ये कैपेसिटेंस ना डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड करता है कैपेसिटर के शेप और साइज पर। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। तीसरी बात, मीडियम बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट। इस बात पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। अब आगे बात करते हैं। देखो जरा, अगर मैं इस कैपेसिटेंस के यूनिट की बात करूं, तो कैपेसिटेंस के यूनिट को हम लोग बोलते हैं, दैट इज यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? कूलम अपॉन वोल्ट। कूलम अपॉन वोल्ट, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं फैरेड। बच्चों ये जो यूनिट होता है ना, ये बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है ना। ये कैसा यूनिट है? बहुत बड़ा यूनिट है। अभी आने वाले टर्म में हम लोग ये सीखेंगे भी कि ये बड़ा यूनिट है तो कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे पिको फैरेड में, नैनो फैरेड में, जैसे हम लोग कूलम को लिखा करते थे ना, कूलम चार्ज का यूनिट, वो भी बड़ा यूनिट है, तो हम लोग कैसे लिखते थे? माइक्रो कूलम, नैनो कूलम। इसी तरीके से इसको भी डिफाइन करेंगे कि ये बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं कि ये कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, या डेली लाइफ में हम कैपेसिटर को कहां पर देखते हैं। तो डेली लाइफ में कैपेसिटर को हम लोग आमतौर पर देखते हैं कहां पर? जो ऊपर फैन लगा रहता है ना, फैन में हम लोग देखते हैं। जरा वहां पर कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, जिसको हम लोग आमतौर पर बोल देते हैं कंडेंसर, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो जो कंडेंसर लगा हुआ है फैन में, वो कंडेंसर है क्या? कैपेसिटर। और वो उसका शेप कैसा रहता है बच्चों? उसका तो शेप रहता है सिलेंड्रिकल टाइप का। तो कैपेसिटर को हम लोग तीन टाइप में बांटते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरे को बोलते हैं दैट इज सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, और तीसरे को बोलते हैं क्या? स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि टाइप ऑफ कैपेसिटर आपसे पूछा जाता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कितने टाइप में? तीन टाइप में, पैरेलल, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ठीक बात है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब देखो, जो आपके सिलेबस की अगर हम बात करें, तो आपके सिलेबस में हम लोग को पढ़ाया जाता है, आप लोग को पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाएगा? दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक बात है।
तो अगर मैं आपके साथ डिस्कशन में लाऊं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, तो एक सिंपल सा अरेंजमेंट रहेगा जहां पर ये जो हमने जो कंडक्टर्स लिए ना, इन कंडक्टर्स को हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ प्लेट। और कैसे बिहेव कर, कैसे रहेगा, आपके पास एक रहेगा पॉजिटिव प्लेट और एक कैसा प्लेट, निगेटिव प्लेट। देखो ये ऑब्जर्वेशन से आप समझ सकते हैं। और इनके बीच में हम लोग फिल क्या कर देंगे, इनके बीच में फिल करेंगे इंसुलेटर। और इस इंसुलेटर को हम लोग आगे चलकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। मैंने प्रीवियस डिस्कशन में आपको सिखाया भी था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, बताओ जरा। तो डाइलेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टर्स, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। कितने टाइप के पढ़ा था, 2 टाइप के, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। तो उसकी बात भी करेंगे यहां पर, ठीक। अब इंक्लूजन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक के इंक्लूजन से इनका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक बात है। कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे टॉपिक्स में, ठीक है। तो मैं अभी आपके साथ सिंपली एक टॉपिक यहीं पर और कवर कर देता हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलो देखें जल्दी जल्दी। तो मैं यहां पर आपके पास लिखने वाला हूं, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिफाइन करूंगा क्या, कैपेसिटेंस। देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मैंने बना दिया है एक प्लेट, ठीक। ये मैंने बना दिया है दूसरा प्लेट। दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब इन दोनों प्लेट का डिस्टेंस हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। इन दोनों प्लेट का डिस्टेंस है स्मॉल डी। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। अगर हम इस प्लेट के एरिया की बात करें, दोनों की बात करें, इसका भी एरिया कितना है, ए है, इसका भी एरिया कितना है, वो है ए, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। इस प्लेट को अगर हम ट्रीट करें कि ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव प्लेट, कैसी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, और ये प्लेट कैसी है, निगेटिव प्लेट, ठीक है। अगर आप अरेंजमेंट इसके प्रिंसिपल बेसिस पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि इस प्लेट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे, अर्थ के साथ, ठीक बात है। अब करेंगे क्या, सिंपल सा, आपको ना अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखा है। चलो मैं आपको फिर से रिकॉल कराता हूं। आप लोगों ने देखो, एक ना हम लोग के पास जब भी इनफाइनाइट शीट हुआ करती थी तो हम लोग उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते थे। तो हमारा पहला ट्रिक ये रहेगा या पहला काम ये रहेगा कि हम इन दोनों प्लेट के बीच में पता करना चाहते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इनके बाहर भी पता करना चाहते और इधर भी पता करना चाहते। यानी रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 के लिए हम लोग डिफाइन क्या करना चाहते हैं। सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहला टास्क है वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, एंड आफ्टर दैट क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है कैपेसिटेंस में। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा है अभी तक, सिंपली सीखा है कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। यानी हमारा टास्क ये रहेगा कि हम पता करेंगे कि इन बिटवीन आपके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के बाद इस फॉर्मूले में सेट कर देंगे, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके पास कितना चार्ज है और इसके पास कितना चार्ज है, तो जितना इसके पास चार्ज होगा उतना ही इसके पास भी चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके पास बोलूं कि इसके पास कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके पास भी कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। लेकिन कैसा, इसका नेचर है पॉजिटिव और इसका नेचर है निगेटिव। अगर मैं आपके पास पूरे ये बात करूं कि ये चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा और यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा माइनस सिग्मा, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा, और यहां का कितना, माइनस सिग्मा।
पैरेलल प्लेट बना रखा है, इसको कनेक्ट कर दिया है अर्थ के साथ, इसको आप चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं कि भाई चार्ज में और दे सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या पता करेंगे, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मैं बारी बारी से रिकॉल कराते चलता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक मेरे पास इनफाइनाइट शीट हुआ करती थी, ठीक, और ये क्या हुआ करती थी, चार्ज हुआ करती थी। और इस शीट से मुझे किसी भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली यहां से एक गॉसियन सरफेस डिफाइन करते थे। और गॉसियन सरफेस कैसा डिफाइन करते थे, कुछ इस तरीके का। ठीक, तो मुझे क्या मिलता था, मुझे मिलता था यहां पर कितना, किसी भी पॉइंट, अगर सपोज करो किसी भी पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आपके पास फॉर्मूला आया करता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये निगेटिव चार्ज हो जाता, तो निगेटिव चार्ज के लिए हम लोग सिंपली क्या लिखते, E इक्वल टू लिखते माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव के लिए ये और पॉजिटिव के लिए ये रहा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव के लिए चाहिए तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव के लिए चाहिए तो नेगेटिव के लिए यूज करेंगे माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस ध्यान देने वाली बात इतनी सी है। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो मैं अब इसको रब कर दूं, यानी अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो सिंपली करेंगे, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि ये डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, इन रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया। अगर मैं यहां पर कंपैरिजन करूं आपके साथ, तो ये जो d है, ये d कैसा है, बहुत ज्यादा 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 छोटा है a से। यानी अगर मैं इसके डायमेंशन को बराबर कर दूं तो क्या लिखूंगा, d स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन a। ठीक बात है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो अभी क्या करें, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। मैंने आपको समझाया, देखो यहां पर अगर इस पॉइंट पर सपोज करो यहां पर निकालते हैं, रीजन 1 के लिए कहीं पर भी एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर मैं डिसाइड करूं, इसकी वजह से फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितना आएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं सिंपली इधर की तरफ भी बात करूं, यहां पर किसी पॉइंट पर, तो इसकी वजह से फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यानी यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमको ना इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब पता करते हैं बीच में कितना मिलेगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर सपोज करो कि मैं बीच में किसी पॉइंट पर आ जाता हूं, ठीक, तो बीच में किसी पॉइंट पर इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी मैं ऐसे लिख देता हूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और इसकी वजह से भी इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर की तरफ ही रहेगा। यानी आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो बचेगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, उसका डायरेक्शन रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज से किधर की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, ये बात आया। यानी इन बिटवीन द टू प्लेट्स वी हैव फाइंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट। चलो इतने से काम चल जाएगा अपना। देखो जरा, तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया है इन बिटवीन, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एक रिलेशन, यूजिंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बस सिंपल सा रिलेशन है।
हमको पता है क्या, दैट इज E इक्वल टू V अपॉन डी। देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट करके, तो उसी तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है E इक्वल टू V अपॉन डी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V इक्वल टू सिंपली आ जाएगा E इंटू डी। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। और अगर मैं E का वैल्यू यहां से सेट कर दूं तो आपके पास पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा E इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अब बच्चा लोग मुझे ये बताइए कि आपके पास ना सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिंपली लिखते हैं दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं यहीं पर सेट कर दूं सिग्मा की जगह पर चार्ज अपॉन एरिया, तो आपके पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दैट इज Q इंटू डी अपॉन दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास पोटेंशियल। ये क्या हो गया आपके पास, पोटेंशियल हो गया है। देखो तो अभी क्या करना है, अभी आपके पास लास्ट स्टेप ही बचता है सिर्फ। पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया, सबसे पहले क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद यूज किया रिलेशन, फिर क्या फाइंड किया, पोटेंशियल। अब क्या करेंगे, सिंपली बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो चार्ज कितना है, Q अपॉन वोल्टेज कितना निकाला है, Q इंटू डी अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो Q और Q कट जाएगा, कैपेसिटेंस बच जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो यहां से आप देखो रिलेशन बता सकते हो, कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर करेगा, मीडियम पर, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यहां पे है, तो आपके पास मीडियम पर डिपेंड करेगा कि इनके बीच में क्या मीडियम है। यहां पर हमने क्या ले रखा है, वैक्यूम ले रखा है। ठीक, यहां पर ए क्या है, इस प्लेट का एरिया, यानी एरिया ऑफ प्लेट, यानी शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। फिर क्या है, डी पर डिपेंड करेगा कि डी क्या होना चाहिए, कम से कम। जितना डी कम रहेगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा। ठीक, तो ये बच्चों हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया है, किसके लिए कर लिया है, दैट इज कैपेसिटेंस के लिए। कैपेसिटेंस किसकी वजह से हम लोग निकाल रहे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से निकाल रहे थे। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ठीक, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, वहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंक्लूड करके देखेंगे, फिर बनाएंगे कि भाई कैपेसिटेंस बढ़ता है कि घटता है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आज का लेसन यानी कैपेसिटर और कैपेसिटेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। एक लाइन में, कैपेसिटर इज अ स्टोरेज डिवाइस, क्या स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करेगा। कैसे बनेगा, दो कंडक्टर के बीच में हमको प्लेस करना है इंसुलेटर। एक तरफ कौन सा प्लेट रहेगा, पॉजिटिव, एक तरफ कैसा प्लेट रहेगा, नेगेटिव। अगर मुझे कैपेसिटेंस डिफाइन करना हो तो कैपेसिटेंस इज ओनली द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज, कितना हम लोग चार्ज स्टोर कर पाएंगे। फिर बात करें कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर करेगा, तो कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर करेगा, दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के बीच के मीडियम पर। और किस पर डिपेंड करेगा, ए यानी शेप एंड साइज पर। और किस पर डिपेंड करेगा, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस पर। ठीक है बच्चों।